से स्मरण करें। जय जय संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सिमरन में लाग, तेरी बिगड़ी
दिन सोए, मोहि निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो मन जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो मन जाग, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बिति नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बिति नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो मन त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो मन जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कह कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो मन पाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। पाग सके तो मन पाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। पाग सके तो मन पाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। पाग सके तो मन पाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी किस्मत जगेगी। बोलिए संत भगवान की जय श्री मेहोनी बारी मैया की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे पावन स्थल में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। और ये कथा लाइव भी चलाई जा रही है। लाइव जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी बड़भागी हैं। जहाँ भी हैं जगदम्बा मैया का दर्शन हो रहा है, इस कथा को सुन रहे हैं। धर्म प्रेमियों, श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भैया की मुक्ति कराई है। भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी विमान में बैठ करके बैकुंठ को गया। सभी श्रोताओं ने कहा, हे श्री गोकर्ण जी महाराज, हमारे ऊपर भी कृपा करो। हमने अभी भूल कर दी, कथा में बातें करते रहे, इधर उधर मन लगा रहा, कथा से मन भटकता रहा। अब हम सब ध्यान से कथा सुनेंगे, लेकिन हम सबको कथा सुनाओ। तो श्री गोकर्ण जी ने अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों पर कृपा करने के लिए श्रावण के महीना में कथा की। श्रावण का महीना, उसमें कथा का आयोजन किया। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया। सबने बड़े भाव से कथा को सुनी
और कथा सुनकर के 7वें दिन सबके लिए सुंदर विमान आया। एक एक विमान में बैठ करके सब बैकुंठ को गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा सुनकर के विमान आता है, ध्यान देना। आप लोग 7 दिन कथा सुनेंगे तो विमान आएगा, जाओगे? कितने लोग घबरा जाएंगे, बोले महाराज अभी से काय को भेज रहे हो, अभी बहुत जीवन है। 7वें दिन विमान आएगा भैया, मानेगा नहीं। ये विमान क्या है? बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात है। ये विमान क्या है? ये विगता माना इति विमाना। भागवत की कथा सुनते सुनते जो अभिमान रहित जीव हो जाए, जिसके अंदर से अभिमान निकल जाए, घमंड निकल जाए, समझ लेना हमने भागवत की कथा सुन ली, विमान आ गया। विगता माना, जिसका मान अभिमान समाप्त हो गया और दीन बन करके निश्चल श्रद्धा जागृत करके संतों के चरणों में समर्पित हो रहा है। धर्म प्रेमियों, हृदय करुणा से भर गया। प्रभु बड़ी कृपा की है, आपकी कथा सुनने का अवसर मिला है। प्रभु मेरे अंदर से जो अभिमान है वो समाप्त हो जाए। जो भगवान कहते हैं कि गुमान गोविंद भावत नहीं, चाहे जितनी साधना करना तुम्हारे अंदर अभिमान होगा, भगवान कहेंगे खूब माला मटकाते रहो, हम नहीं सुनने वाले तुम्हारी। क्यों? अभिमान अंदर है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये अभिमान समाप्त हो जाए। ये अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है, ये कथा नहीं सुनने देता, पूजा नहीं करने देता। अपने संबंधियों के यहाँ किसी फंक्शन में जाते हो, अभिमान है हम बड़े पैसे वाले हैं। ध्यान देना, ये जगह जगह नुकसान कर रहा है। इस अभिमान को जब भुला दिया, ये अभिमान हमारा चला गया, तो समझ लेना कि विमान आ गया। बोलो राधे राधे। अभिमान समाप्त हुआ कि भगवान ने तुमको अपनी गोदी में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर ऐसे भक्तों को अपनी गोदी में ले लेते हैं। धर्म प्रेमियों, ब्रज की गोपियां कहती हैं, श्रुतियां गा रही हैं, वास्तव में नंदनंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति कब होगी? बोले इन आंखों से हम भगवान की झांकी का दर्शन करें, कानों से हम भगवान की कथा को सुने, इन हाथों से हम भगवान की सेवा करें। देव मंदिर में नहीं पहुंच पाते, कहीं दूर है भगवान का मंदिर, तो अपने घर में नियम बना लो, जो पूजा घर है उस पूजा घर की सेवा अपने हाथों से स्वयं करो। उस घर में पोंछा लगाओ, साफ सुथरा करके, स्नान करके, शुद्ध हो करके फिर भगवान की पूजा इन हाथों से करो। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतुम चकारा च्युत सत्कथोदये। कानों से भगवान की अच्युत की कथा सुनो। कथा की बड़ी महिमा है। यहाँ बहुत दूर दूर से कथा के श्रोता आए हैं, बहुत दूर दूर से। एक हमारे बैठे हैं बगल में, हमारा बचपना जिन्होंने देखा है, एक कुरथर से आए हैं, मन बना लिए कि अब जगदम्बा मैया के दरबार में 7 दिन रहेंगे, कथा सुनेंगे। ऐसे और भी कई श्रोता आए हैं जिनको हम नहीं जानते हैं नाम से, उनसे हम परिचित नहीं हैं, लेकिन वो आए हैं कथा में और वो सुन रहे हैं। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रजन हैं, सब भाव से कथा में। कथा की बड़ी महिमा है। उन्हें पता है कि भैया कथा सुन लो, कथा में आएंगे, भागवत जी को प्रणाम करेंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, संतों का दर्शन होगा, कितना लाभ हो रहा है एक साथ। ठाकुर जी की लीला, श्री गोकर्ण जी महाराज ने सबकी मुक्ति कराई। जैसे राम जी जब साकेत धाम के लिए जाने लगे, अयोध्यानाथ भगवान श्री राम
साकेत धाम को जाने लगे तो प्रत्येक अयोध्यावासी ध्यान से सुनो, बोलो जय सिया राम। अभी आप लोग जोर से नहीं बोले, कंजूसी कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अब ताकत लगाइए। देखो भाई, ताकत से बोलोगे तो हमको सुनाई देगा, तो हमें समझ में आएगा श्रोता सुन रहे हैं, और आवाज नहीं आएगी तो हम सोचेंगे श्रोता सो रहे हैं, तो फिर कथा में हमारा भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग ध्यान देना, बीच बीच में जरूर बोलना है, अपने मन से नहीं, जब हम बोले तब बोलना है। ठाकुर जी की लीला, यथा रामेण संगताः अयोध्यावासिनः सर्वे, जितने भी अयोध्यावासी थे सबको साकेत धाम के लिए राम जी ले गए। स्त्री पुरुष जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबको राम धाम में ले गए। ऐसी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नामानि मुहुर्वदन्ति हे कृष्ण